नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और आज क्रिमिनल्स में होगा महबूबा ब्लैकमेलिंग और मर्डर। कैसे लव स्टोरी बनी हेट स्टोरी। सीसीटीवी में कैद लाइव मर्डर की वारदात भी होगी जब दिन दहाड़े बेखौफ बदमाशों ने पुलिस को दिया चैलेंज। कहां शादी में कुर्सी के लिए हुआ कत्ल, यह हैवानियत भी दिखाएंगे आपको। बांग्लादेश टू हिंदुस्तान, 12 चोर मचाए शोर, ये शोर भी सुनाएंगे। और होगा ट्रक उगले 20 करोड़ की ब्राउन शुगर का राज। 3 शहर में ऑपरेशन प्रहार भी दिखाएंगे आपको आगे। ऑनलाइन इश्क की ये वो खूनी दास्तां है जब एक लव स्टोरी बन गई हेट स्टोरी। सरेराह सरेआम एक लड़के पर सनक सवार हुई जिसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का मर्डर कर दिया। चाकू से गला रेतकर उसका कत्ल कर दिया। कातिल कर रहा था वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है, ऐसा उसका आरोप था। आखिर ये कैसा गला काट इश्क है, ये कैसा इंतकाम। उस लड़के का ये कहना है कि उसको कई वीडियोस ऑडियो उसके पास थे और उसको दिखा के उससे पैसे मांगा करती थी और पूर्व में भी उसने कई बार पैसे दिए थे। सोशल मीडिया का वो प्यार, मोबाइल में कैद मोहब्बत के हसीन राज। जब इश्क हुआ ब्लैकमेलिंग का शिकार, सरेराह सरेआम एक्स गर्लफ्रेंड का मर्डर। वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। गला काट इश्क, ये कैसा इंतकाम। महबूबा ब्लैकमेलिंग मर्डर। 1.5 साल पहले शुरू हुई मोहब्बत की वो कहानी जब सोशल मीडिया पर सिमरन और सानिफ दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर प्यार। लेकिन इस लव स्टोरी का ऐसा खौफनाक दी एंड कि प्रेमी ही प्रेमिका की जान का दुश्मन बन बैठा। सरेराह सरेआम बीच बाजार गर्लफ्रेंड पर चाकू से दनादन वार किए और गला रेत कर सिमरन को मौत की घाट उतार दिया। बैतुल के मुल्ताई में हुई है ये वारदात जो रोंगटे खड़े करने वाली है। रात 9:30 बजे के आसपास थाने में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक युवती करीब 26 साल की, उसकी हत्या चाकू से उसे गला काट के कर दी गई है। और घटनास्थल पर जब पुलिस पहुंची और जब ये पाया कि युवती सिमरन जो मुल्ताई की रहने वाली है, जो अपने माँ बाप से अलग रहकर रह रही थी और उसकी हत्या एक सानिफ नाम के युवक ने किया है। रात करीब 9:30 बजे सिमरन प्रेमी सानिफ की दुकान पर गई थी। सानिफ अंडे का व्यापार करता है। दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ और उसके बाद तैश में आए सानिफ ने अंडे के बॉक्स काटने वाले चाकू से उसका गला रेता और फरार हो गया। इस वारदात से पूरे इलाके में दहशत है। पुलिस की टीम आरोपी सानिफ की तलाश कर रही थी और फिर जब आरोपी गिरफ्तार हुआ तो उसने कत्ल के पीछे कहानी सुनाई। रात में ही पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया था और पूछताछ से यह जानकारी प्राप्त हुई कि जो युवती है उससे 1 साल से उसके संबंध थे। सोशल मीडिया में उनकी दोस्ती हुई थी। आरोपी सानिफ के मुताबिक ये इश्क ब्लैकमेलिंग का शिकार हो चुका था। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को जो बताया उसे आपको बताते हैं। आरोपी के मुताबिक सिमरन के पास निजी पलों के कुछ वीडियो और ऐसे ऑडियो थे जिसे लेकर उसे सिमरन ब्लैकमेल कर रही थी और ये धमकी दे रही थी कि वो वीडियो वायरल कर देगी। इस ब्लैकमेलिंग से सानिफ परेशान हो गया था। वारदात वाले दिन भी हत्यारे सानिफ के मुताबिक सिमरन 5,000 रुपए लेने आई थी। अब वो इस ब्लैकमेलिंग से तंग आ चुका था।
उस लड़के का ये कहना है कि उसको कई वीडियोस ऑडियोज़ के पास थे और उसको दिखा के उससे पैसे मांगा करती थी और पूर्व में भी उसने कई बार पैसे दिए थे। लड़के के हाल में ही शादी तय हुई थी, 2 महीने बाद उसकी शादी थी, तो इस वजह से भी लड़की उसको परेशान करती थी। दरअसल सानिफ का 2 महीने बाद निकाह होने वाला था, सगाई हो चुकी थी। ये बात सिमरन को भी पता चल गई थी। इधर सानिफ सिमरन से दूरियां बना रहा था और उधर आरोपी के मुताबिक ब्लैकमेलिंग की ये कहानी। कल भी उससे 5,000 रुपये मांगे और उससे लेने के लिए उसके दुकान के सामने ही जब आ गई और उससे गाली गलौज जब हुई थी, तो इस कारण से उस लड़के ने अंडे का उसका काम है तो बॉक्स काटने वाले चाकू लेके उसने उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। उससे लड़की के जो टूटा हुआ मोबाइल, जो उसने मोबाइल तोड़ दिया था, पुलिस ने जब्त कर लिया और दूसरी चीज़ भी पुलिस द्वारा जब्त की जा रही है। अभी अनुसंधान जारी है। सवाल ये है कि किसने की बेवफाई। सवाल ये भी कि आखिर सानिफ ने इस ब्लैकमेलिंग की शिकायत पुलिस को क्यों नहीं की, क्यों हाथ में कानून लिया। सवाल ये भी कि ये कैसा इश्क है, ये कैसा इंतकाम। बैतूल से ऋषु नायडू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सीसीटीवी कैमरे में कैद ये 10 सेकंड्स आपके भी होश उड़ा देंगे, जब दिन दहाड़े थाने के महज 200 मीटर की दूरी पर, चंद कदमों की दूरी पर रिहायशी इलाके में सुनाई दी दहशत की ठाएं ठाएं। बाइक सवार हमलावरों ने दिन दहाड़े किया कत्ल। आखिर कौन थे ये हत्यारे? एक रिपोर्ट। सरेराह सरेआम शूटआउट। सीसीटीवी में कैद बेखौफ बदमाश। दहशत भरे वो 10 सेकंड्स। 10 सेकंड्स, 2 गोली, 2 हमलावर। दिन दहाड़े कत्ल। कातिल कौन? चलता फिरता इलाका, रिहायशी बस्ती, गाड़ियों की आवाजाही देख सकते हैं। जिस इलाके में दिन दहाड़े सीसीटीवी कैमरे में ऐसी तस्वीर कैद हुई है जिसे देखकर किसी के भी होश फाख्ता हो जाएं। दहशत भरे ये वो 10 सेकंड्स हैं जब किसी को कुछ समझ ही नहीं आया यहाँ क्या हो गया। बाइक सवार 2 बदमाश आते हैं और उनका निशाना होता है ये शख्स जिसके हमलावर से झूमा झटकी होती है, जो खुद को बदमाश से बचाने की कोशिश करता है। इधर पास में खड़े लोग दहशत के चलते कुछ समझ ही नहीं पाते। इस बीच करीब 3 गाड़ियां भी निकलती हैं और इसी बीच तस्वीर में कैद होती है ठाएं ठाएं की ये तस्वीर। घटनास्थल से राउंड बरामद किया गया। घटनास्थल की सघनता से जांच की गई है। प्रथम दृष्टया अभी मामला सामने नहीं है। घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है और जो भी तथ्य सामने निकल के आते हैं उसी के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन के माधवनगर थाना इलाके में दिन दहाड़े सरेराह सरेआम बाइक सवार बदमाशों ने राजू द्रोणावत नाम के इस शख्स पर गोलियां दागी और फिर हमलावर मौके से फरार हो गए। इस वारदात से सनसनी फैल गई। घायल राजू द्रोणावत को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन राजू द्रोणावत जिंदगी की ये जंग हार गया। में घटनास्थल की अभी जांच की गई है और बाकी जो यहाँ के चक्षुदर्शी हैं उनसे प्रॉपर डिटेल वे में लिया जाएगा क्या कैसे घटनाक्रम हुआ और जो भी इसमें संदिग्ध होंगे, आरोपी होंगे, उनकी जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। बदमाश कितने बेखौफ हैं, इस बात को इससे समझा जा सकता है कि थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर यह वारदात हुई। आखिर किस रंजिश का ये बदला है? हमला क्यों हुआ? हत्यारे कौन थे? इन सवालों की जांच जारी है। उज्जैन से अजय पटवा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और 18 साल का वो शख्स रिश्तेदारी में शादी में शामिल होने के लिए गया था, लेकिन फिर वो दोबारा घर नहीं लौटा। उसके सिर पर किसी ने गोली मार दी थी, जिस गोली से वो हमेशा के लिए खामोश हो गया। अगर आप सोच रहे हैं कि हर्ष फायर ने उस नौजवान की जान ली, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मामूली सी बात पर शादी में मर्डर की ये वारदात हुई। वजह सुनकर आप भी रह जाएंगे दंग।